नमस्कार, स्वागत है प्रैप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2024 को अगर हमें क्रैक करना है तो मैथ्स के लिए हमने आपके साथ जो चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीजनिंग की चर्चा करेंगे। और रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग में को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है पार्ट 2 में। तो कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी माइंड का यूज करे, दिमाग यूज करे, वो रीजनिंग के पार्ट को प्रॉपर हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। रीजनिंग हमारी 2 पार्ट की, 2 तरीके की होती है, वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल को हम कहते हैं भाषिक कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? भाषिक कहा था माय डियर स्टूडेंट। नॉन वर्बल को क्या कहा जाता है? अभाषिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अभाषिक कहा जाता है। तो भाषिक क्या होता है और अभाषिक क्या होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि सीयूईटी 2024 में इनकी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वो कैसे? भाषिक के अंतर्गत मेंस कहा जा सकता है, लैंग्वेज दी जाती है जिसके अंतर्गत आपके डायरेक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, टाइस, ये तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। और आभाषिक के अंतर्गत पिक्चरात्मक होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो आपको करके बताना होता है। ठीक है, तो दोनों की चीजें अलग अलग होती हैं। वहां पे जैसे पेपर काटना हुआ, पेपर फोल्डिंग हुई, पेपर चित्रों की काउंटिंग हुई, मतलब बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक जो हमारा पहला हम सोचा है आज हमने कि डाइस पर आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। एक डाइस हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी 1 2 3 हम 4 आपसे करेंगे। चलिए, हम यहाँ पे एक बोर्ड पर हमने एक बना रखा है, इसे हमने बना लिया, एक डाइस बना लिया, यहाँ पे एक पिक्चर हमने काट ली है और यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों ने कर लिया। फिर आपने इसको ऐसे मिला दिया, राइट। थोड़ा सा 19-20 होता रहता है फिगर में। आप लोग तो समझदार है सारे बच्चे हमारे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। और फिर इसका हमने कलर चेंज करके इसको हमने लिख लिया ए बी सी और डी ले लिया। फिर लिया ई एफ जी और एच। थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, इसमें हमेशा कोई व्यक्ति अगर किसी डाइस को यूज करता है, वो 3 फलक को देख सकता है। कितने फलक को देख सकता है? 3 फलक को देख सकता है। वो कौन कौन सी? जैसे वो उसने देखा कि आपने देखिए ए बी सी डी, ये क्या है? फ्रंट है। ए बी सी डी ये फ्रंट है। तो इसके अपोजिट में ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इसका क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। फ्रंट हमारा ए बी सी डी है, बैक हमारा क्या है? ई एफ जी एच है, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट को। ए ई सी जी क्या ले लेंगे बेटा? ए ई सी जी, ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। राइट में बी एफ डी एच, बी एफ डी और एच, ये हमारा क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, राइट। अब यहां पे हमारा फ्रंट बैक लेफ्ट राइट हो गया। अप और डाउन हमें बनाना है, तो अप पे हम क्या ले लेंगे? ए ई बी एफ, और डाउन में ले लेंगे सी जी एच और डी। ये हमारा क्या हो गया? डाउन। मींस कहा जा सकता है 6 फलक होते हैं और 6 पार्ट में 3 और 3 क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये चीजें आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल समझते हुए चीजों को आगे चलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आप समझ पाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि कभी भी जब कोई डाइस बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो डाइस ऐसे बनाई जाती है और इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे 4 पार्ट ऐसे होते हैं और 2 पार्ट ऐसे होते हैं। ये हमारा हो जाता है लेफ्ट लेफ्ट और ये होता है राइट। लेफ्ट राइट हमेशा बगल बगल होता है, ठीक है। ये हमारा होता है अप बेटा, और यहाँ पे डाउन लिख दिया, और ये हमारा हो गया फ्रंट, और फिर हमारा ये हो जाता है बैक। क्या हो जाता है बेटा? बैक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट और बैक, इनके बीच में एक एक व्यक्ति का डिफरेंट होना जरूरी है। मतलब कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे, उनके बीच में कोई ना कोई होना जरूरी है, ठीक है। अब आपको सर, अब हम यहां बैठाएंगे, बैठा लो, डाउन नीचे कर दो, ठीक है। आप यहां बैठाओगे तो डाउन यहां आ जाएगा। मतलब एक दूसरे का जो भाई है उनके बीच में आपस में कोई विवाद ना हो, इसलिए किसी एक व्यक्ति को बैठाना जरूरी होता है। तो इसीलिए सीयूटी को क्रैक क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, राइट। ये हो गया इसका एक प्रसारित पासा, ठीक है, फिगर। एक छोटा सा इस पर हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजों में डिस्कशन भी आपके साथ करना है। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, कि ये ओपन पास हमने आपके सामने बनाया था और एक जनरल डाइस होता है हमारे पास। जनरल डाइस होता है, क्या होता है? जनरल डाइस, और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इस जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्या बता दूं, क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे चर्चा कर दूंगा, बेहतर रहेगा। जनरल डाइस पे हम लोग काम करेंगे फिर से आपके साथ बहुत जल्द, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ डाई फाइंड आउट द नंबर विच इज अपोजिट ऑफ 5, मतलब 5 के अपोजिट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा कार का अगर एक्सीडेंट होता तो उसमें एल शेप में क्लेम मिलता है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। जो हम लोग लूडो खेलते हैं घर पे, उसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5, 2 और 3, और 3, 2 और 6। माय डियर स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 यहां कॉमन दिखा, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इन्होंने पूछ रखा है आपसे, जो आपसे ये जवाब जानना चाहते हैं वो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट क्या पूछा है, तो 2 जहां पे आपका 2 दिख रहा है, यहां पे एक चीज देख सकते हैं, इसमें दो और नंबर जो दे रहे हैं बेटे, वो 6 है और 3 है। तो क्या 6 और 3 कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे सर जस्ट बगल में दिख रहा है, तो 6 3 यहां से कट गया, 6 3 यहां से कट गया, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। 2 के अपोजिट क्या है माय डियर स्टूडेंट, 5 आ गया। यानी इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि और अभी कहीं ऐसा भी होता है जहां पर दोनों कॉमन ना दिखे, अभी एक मैं क्वेश्चन आपको ऐसा भी बताऊंगा जहां दोनों कॉमन नहीं दिखेंगे या समस्या होगी, ऐसी बहुत सारी चीजों की चर्चा हम आपके साथ वीडियो में करते रहेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम आपके साथ और डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहा स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 2। ठीक है, 2 के अपोजिट फिर यहां से पूछा, सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, 6 3 6 3 वाला, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसकी जगह भी ये क्वेश्चन हम आपके साथ ले लेंगे। ठीक, हाँ, 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शो ऑन द बिलो, व्हाट नंबर इज अपोजिट टू द फेस ऑफ 3। 3 के अपोजिट क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं 3 हमारे पास यहाँ पर है, 3 हमारे पास यहाँ पर है, और 3 यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हमारे साथ कि 3 के बाद जो दो कॉमन दिख रहे हैं 2 और 6, कहीं 2 और 6 है, नहीं है सर। दूसरी जगह 3 दिखा, 6 और 1 दिखा, 6 और 1 कहीं कॉमन है, नहीं है कॉमन 6 और 1। तीसरी जगह 3 जहां दिख रहा है, 5 और 1 दिख रहा है, 5 और 1 कहीं कॉमन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक फिगर इसको ले लिया और दूसरा फिगर यहाँ पे देखो 2 यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ कॉमन है। ठीक है, या 3 यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 और 3 दिखा, 5 दिखा, 1 दिखा, हम पहले और चौथे को ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें मिला 3, पहले में मिला 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ, कैसे घूमो, क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद आएगा बेटा 2, और 2 के बाद आएगा 6, यहाँ पे ले लेते हैं 3 के बाद आएगा 1, ऐसे बेटा ऐसे घूमना है, इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, और उसके बाद आएगा 5। अब आप जान सकते हैं, अगर हम कोई डाइस यानी कोई लूडो खेलते हैं, तो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। कौन कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बता सकते हैं 1 to 6 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो हमारे पास नंबर नहीं है, वो नंबर उसका नाम क्या है, 4, यानी जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, जो मुझे बताना था, हमने कहा मान लीजिए 2 डाइस हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ड्रा कर लिया, और एक डाइस यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, राइट, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 और 6। अब बेटे ऐसी सिचुएशन में पूछे कि 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, तो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब बेटे कुछ भी कॉमन ना हो, तो बेटे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये बेटे इनके अपोजिट हो जाते हैं, बाहर वालों के, और ऊपर वालों के अपोजिट हो जाते हैं। जब बेटे क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ नहीं कॉमन, मतलब वहां अलग डिजिट लिखी है, उधर अलग डिजिट लिखी है, दोनों में सिंगल वन वर्ड कॉमन नहीं होता है, तो इस तरीके से ये इनके अपोजिट होते हैं। मतलब बगल वालों के, अंदर वालों के, बाहर वालों के, ऊपर वालों के। अगर कोई एक डिजिट कॉमन मिलती है, तो उस डिजिट को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो जो नंबर सेट होता है उस नंबर को हम लोग कर देते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आने वाली CUT की परीक्षा में वो आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। उसी परेशानी की समस्या का सॉल्व लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं हमारे साथ। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चीज़ें लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और ऐसे बना लेते हैं इसको, नॉर्थ
या इसको छोड़ दो भाई, इसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। कह रहा है ए मैन फेसिंग वेस्ट ही टर्न 45 डिग्री in the clockwise direction and the another 180 in the same direction and 270 in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing? बेटे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, क्लॉक और एंटी क्लॉक जब दोनों पूछता है तो क्लॉकवाइज ये होता है आपका और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा होता है, ये होता है एंटी और ये होता है CLOC के क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब माय डियर स्टूडेंट कभी भी पूछे जाते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, वो क्या करनी होती है आप समझिए, एक जगह लिख लीजिए एंटी और एक जगह लिख लीजिए क्लॉक, मतलब ये एंटी क्लॉक भी है। ठीक है, अब देखिए कि इन्होंने कितना एंटी क्लॉकवाइज चला है और कितना क्लॉकवाइज चला है। तो कह रहे हैं ना फेसिंग वेस्ट एंड 45 क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 क्लॉकवाइज हो गया डायरेक्शन एंड द अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, प्लस 180 कर लो बाय डियर। लास्ट में कह रहे हैं 270 एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो इसको जब प्लस करोगे बेटा, इसको जैसे आप प्लस करोगे तो 225 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री आने के बाद सिचुएशन क्या बनती है कि 270 डिग्री एक था आपके पास, 225 डिग्री एक था, इन दोनों को माइनस करोगे तो 45 डिग्री आएगा। कौन सा कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। अब होता क्या चीज़ है आपको ये जानना जरूरी है कि एंटी क्लॉक वाला बड़ा है कि क्लॉक वाला बड़ा है। तो आप कहोगे नहीं सर एंटी क्लॉक वाला बड़ा है, क्लॉक वाला नहीं बड़ा है। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन जब भी कभी आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तुरंत 1 मिनट नहीं लगाना है और चीज़ों को लेके हुए आगे बढ़ जाना है। कैसे दिखा रहे हैं आपको, एंटी क्लॉक वाला बड़ा है तो हम एक ऐसे लाइन बनाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ऐसे बना लिया। ठीक, कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? वेस्ट से प्रारंभ, यहाँ से वेस्ट से प्रारंभ किया था। ठीक, अब वेस्ट से प्रारंभ किया था, अब कह रहा है कि भैया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आपका ये क्लॉकवाइज हो गया, ये CLOC के हो गया और ये हो गया एंटी क्लॉक। ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे साउथ है, ये वेस्ट है, तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को लगाते हैं भैया, ऐसे प्रभुगुरु आपको पढ़ाता है जिससे आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। 900 और 1800 जो लिखा है 180 डिग्री है, यहाँ इसको पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न क्लॉकवाइज। राम का मुख किधर है? नॉर्थ वेस्ट है, यहां पे ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्टिव लगा देते हैं इस क्वेश्चन। चलो, नॉर्थ और ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन 90 कितना चलता है? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज CLOC के ये 90 डिग्री चलता है। ठीक है, दक्षिणावर्त। इसके बाद 180 एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यहां लिख लो, एंटी 180 घूमता है। ठीक है, फिर सेम डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमता है, फिर सेम डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमा, ये 270 हो गया। ठीक है, अब वो जानता है कि उसका चेहरा किधर है, उसका फेस जो है किस, ये 90 से 90 कट गया। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां पे खड़ा था वो। आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो यहां से आने के चक्कर में तो यहां आ जाएगा ना, साउथ ईस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहां से यहां तक अगर वो पहुंचता है ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो यानी कहा जा सकता है कि साउथ ईस्ट में वो प्रवेश कर जाएगा, साउथ ईस्ट में वो आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, सूर्योदय की बात है। आफ्टर सनराइज सुधीर फेस द सन एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट अगेन ही वॉक फॉर 1 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन सुधीर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लगाना है हमें। सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुख करके, ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय जब होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट,
तो सारा बच्चा जानता है कि सूर्योदय जब होगा तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कह रहा है सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है। चलिए ठीक है, यहां से हमने क्या किया, 1 किलोमीटर आपको ईस्ट डायरेक्शन में लेके गए, ठीक है। फिर वह राइट टर्न होता है और 2 किलोमीटर आता है। राइट टर्न किया हमने 2, क्योंकि जब आप ईस्ट डायरेक्शन में होंगे तो आपका राइट नीचे आएगा, ग्राउंड की तरफ आएगा, तो राइट डायरेक्शन में है और 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है, चलता राइट। फिर वह राइट टर्न होता है और 1 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, आप जब साउथ की तरफ जाएंगे, जैसे मैं देख रहा हूं, तो हमारा जब राइट करेंगे, जब नीचे की तरफ मुंह करेंगे तो हमारा राइट जो है हो जाएगा दिस साइड, ठीक है। तो फिर सेम डायरेक्शन में ये इधर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर यहाँ पे आ जाता है, राइट, 1 किलोमीटर। सुधीर अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। विच डायरेक्शन इज सुधीर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे था, यहाँ से स्टार्ट किया। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ऐसा करिए, तुरंत अपने पेन को चेंज करिए और स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बड़ी लंबी सी लाइन खींच दीजिए। अब आप खुद समझदार हैं कि आप यहां से चले हैं, यानी आप यहां से चले हैं और इस पॉइंट से आप किस साइड है, नीचे है, ऊपर है, किधर है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं सर हम तो इस साइड यानी साउथ में खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं साउथ लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपके क्या लिखा है, साउथ लिखा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए प्रेप गुरु के साथ आप जुड़े हैं तो सीयूटी का सिलेक्शन आपका पक्का है और आप अपने उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं जो आपकी ड्रीम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आप क्या करें, डायरेक्शन को तुरंत बनाएंगे। हमने आपको पहले बता दिया, डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे डायरेक्शन तत्काल बनाएंगे, ठीक है। चाहे छोटा छोटा ही लिख लीजिए आप, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और बेस्ट आपने लिख लिया, वेरी नाइस। अरुण वॉक टू नॉर्थ 30 मीटर, मूव लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, ही फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। नाउ हाउ फार अरुण इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन कभी है तो आप क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप एक क्या बना लेंगे, डायरेक्शन का फिगर बना लेंगे, लिखेंगे अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर। अब यहाँ पे आप यहाँ से चलना प्रारंभ कर दीजिए, यहाँ एक मिड पॉइंट हो, हमेशा कहीं शुरुआत होगी बीच से, यानी मिड पॉइंट से यहाँ शुरुआत होगी। पहले हम चेंज कर लेते हैं जिससे आप थोड़ी चीज़ें और बेहतर समझ पाएँ। आप यहाँ शुरू करेंगे, जैसे हम इस डायरेक्शन को आप यहाँ समझिएगा। अब कह रहा है कि उत्तर दिशा में 30 मीटर चलता है, चलो नॉर्थ में कितना चला, 30 मीटर चला, ठीक है। और लेफ्ट टर्न होकर वो 40 मीटर जाता है। लेफ्ट जब हम जाएंगे तो हमारा लेफ्ट एस साइड बनेगा, ठीक है, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 मीटर 40 मीटर आप डायरेक्शन बना रहे हैं तो उनकी लंबाई और लंबाइयों में भी थोड़ी सी डिफरेंट होनी जरूरी है, क्योंकि अगले टर्न पे जिससे आपको दिक्कत ना हो। एनीवे, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 30, फिर जब वो आप ऐसे होंगे तो आपका लेफ्ट नीचे आएगा। कभी कभी कुछ बच्चों को लेफ्ट और राइट पहचानने में दिक्कत होती है, वो बच्चे बचपन में उल्टा चप्पल पहना करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हमें लेफ्ट राइट पहचानने में दिक्कत होती है तो हम अपने हाथ में थोड़ा सा कहीं से जरा सा एक निशान बना लेते हैं, ये हमारा राइट है, वो हमारा लेफ्ट है। फिर समस्या होती है, सर क्या हम कुर्सियों जब सीट पर बैठ क्वेश्चन लगाते हैं सॉल्व करेंगे, उधर बराबर मूव नहीं, कॉपी को मूव करा लिया जाता है, कॉपी मूव करा के तुरंत देख लिया जाता है लेफ्ट राइट किधर है, राइट। चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। कह रहा ना, फिर वह लेफ्ट मुड़कर और 30 मीटर चलता है, भाई लेफ्ट आ गए और ये 30 मीटर फिर से हमने चला दिया। लास्ट में वो राइट लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। फिर जब आप ऐसे होते तो आपका लेफ्ट फिर से इधर चला जाएगा, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा और 50 मीटर चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 50 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 50 होगा तो ध्यान दीजिएगा 40 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, ठीक है, 40 ये होगा और 10 ये हो जाएगा। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, सारा बच्चा जानता है कि अब फिर हमने कहा था क्या कि जहां से आप चलना प्रारंभ करिएगा एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिएगा, कहां से चलना प्रारंभ किया है, तो आप यहां से चलना प्रारंभ किए हो। 40 ये था, 40 ये निकल गया, ये आपका कितना बचा, 10 मीटर बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहा जा सकता है डी इज अ राइट आंसर, यानी ऐसे कहा जा सकता है। आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, निधि ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज मूविंग। बिल्कुल बढ़िया है। फिर हमने क्या बताया था, जल्दी से आप क्या लिख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, पेन को चेंज करिए, काम शुरू करिए। निधि 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है, वेरी नाइस। राइट मुड़ जाती है, 10 किलोमीटर चलती है, बहुत अच्छे।
और वह लेफ्ट मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, लेफ्ट जाई गई और 5 चली, वेरी नाइस। लास्ट में अंत में एक बार वह फिर लेफ्ट मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह लेफ्ट मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है। अब आप जान सकते हैं 10 ये था तो 10 ये है, ये मानी यहाँ पे खड़ी है। अब वह निम्न से किस दिशा में चल रही है? कॉमन सेंस की बात है, आप जब चल रहे थे तो आप चलना प्रारंभ किए थे यहाँ से और आप हैं यहाँ पे, तो कॉमन सेंस की बात है नॉर्थ में आप जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो नॉर्थ कहाँ पे है? नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रॉपर मुझे लगता है चीज़ें आपकी बेहतर क्लियर होंगी और आप प्रेप गुरु पे विश्वास दिखाए हैं तो प्रेप गुरु आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि CUT का भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ जीरो टू टॉप पढ़ाया जाता है, जीरो से सक्सेस, यानी हिंदी में कहा जाए तो शून्य से शिखर तक हम आपको ले चलते हैं। यानी आप हम पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम आप पर आपसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है मैंने जो कहा है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑनवर्ड बिकम वेस्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो सबसे पहले फिर हमने कहा क्या बनाना है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, फिर आप ऐसे इसको बना लीजिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से पेन को चेंज किया और लिखा गया यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व, यदि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कहाँ गया, साउथ ईस्ट हमारा ये है, ये नॉर्थ हो जाएगा बेटा तो ये ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपोजिट होते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट अगर ये वेस्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन को क्या होगा, वेस्ट कहाँ गया हमारा, वेस्ट, ये ईस्ट और साउथ के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, साउथ ईस्ट बनेगा, यानी दक्षिण पूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दक्षिण पूर्व बन जाएगा, यानी साउथ ईस्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक चीज़ें आज हमारे आपके साथ संपन्न हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए प्रेप गुरु CUT के साथ।